हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी गाय भैंस पूरा दूध नहीं दे रही है, क्या दूध चुराती है या दूध में पावसने में समय ज़्यादा लेती है या पावसती नहीं है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। या यदि यही नहीं, या यदि आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, दूध की मात्रा यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके तौर पर भी आपको जो मैं दवा बताऊंगा, दूध बढ़ाने के तौर पर भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में जो पशु पूरा दूध नहीं दे रहा है उस स्थिति में भी आप उनमें प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो बहुत इस तरह की जो गाय भैंस हैं वह क्या करती हैं कि दूध थोड़ा दे देती हैं और कुछ दूध अपने जो बच्चे को यदि आप पिला रहे हैं उसके लिए रख लेती हैं, यानी चुरा लेती हैं। उनकी सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको कुछ इस तरह की दवा बताऊंगा या टेबलेट या लिक्विड बताऊंगा। यदि आप उसको प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी गाय भैंस में देखने को मिलेगा। तो वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कौन सी गायों में किस तरह की दिक्कत हो सकती है। यदि पहली ब्याउत में यदि फर्स्ट ब्याउत हुआ है, चाहे गाय हो या भैंस हो, उनका यदि ब्याउत हुआ है तो उस स्थिति में दूध देने में बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करती हैं। कई बार थन को हाथ पे लगाने नहीं देती, गुदगुदी होती है। तो उस तरह के भी स्थिति में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी जो गाय या जो भैंस है वह क्या करती हैं कि जो उनका बछड़ा है, कोई भी इस तरह की स्थिति है, वह ख़त्म हो जाता है या मर जाता है, या बीच में कोई भी कारण हो जाए, या बीच में अबॉर्शन कई गायों का हो जाता है, उसके बाद में यदि उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है तो उस स्थिति में भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या आपकी जो गाय भैंस हैं स्ट्रेस में रहती हैं, तनाव में रहती हैं, या कई बार जो गाय या भैंस आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाय या भैंस वहाँ पर दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा दूध नहीं दे पाती हैं या आपसे घुल मिल नहीं पाती हैं, तो भी आप उन दवाओं का प्रयोग आप अपनी गाय भैंस में कर सकते हैं। चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, उनमें सभी के लिए सेफ होता है, जो कि हमने कई डेयरी फार्मर हैं उनमें डेयरियों में अपना करके देखा। हालांकि उन दवाओं के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि ये दवा यदि आप साथ में देंगे तो आपके पशुओं में क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत इस तरह की जो गाय या भैंस होती हैं जिनमें दूध की मात्रा अचानक कम भी हो जाती है, तो आप उस स्थिति में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपके जो दूध देने वाले पशु हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, डाइजेशन काम कम करता है, या धीरे धीरे आपको लग रहा है कि पशु सुस्त सा होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, फिर आप भी उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं में जो मैं दवा बताऊंगा उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उनमें भी पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है मेटाबॉलिज्म से संबंधित, उनको भी वह कंट्रोल करने का काम करती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं जो आपको दवा बता रहा हूँ उस दवा का प्रयोग करना है जिस तरह से आपको न्यूरोकाइन प्लस आती है सिरप, जिसके अंदर मिकोबालामिन, विटामिन एंड मिनरल्स। अब आप चकरा भी गए होंगे कि इसका ये क्या काम है, बताऊंगा। यदि साथ में देंगे अलग ही रिजल्ट। तो आपको न्यूरोकाइन प्लस सिरप आप अपने पशुओं में प्रयोग करवाना है। जो गाय भैंस 100 ml पर डे के हिसाब से, यानी 100 ml आपको ये न्यूरोकाइन प्लस या तो 50 ml सुबह दे दो, 50 ml आप शाम दे सकते हो, दोनों समय। यदि आपकी गाय भैंस यदि सुबह ज़्यादा नाटक करती है दूध देने में तो आप एक साथ 100 ml दे सकते हो, या दोनों समय करती है तो 50-50 ml आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हो। क्योंकि ये आपके पशु में किसी भी तरह की नर्वाइकल से संबंधित कोई भी दिक्कत है, यानी सामान्य भाषा में बोलें तो किसी भी तरह की यदि नस से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो आप ये कंट्रोल करने का काम करती है। ये क्योंकि दूध देना, पवसना, ये सब मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, हार्मोनल की क्रियाएं, तो उनको ये एक्टिव करने का काम करती है, साधारण भाषा में, साइंस की भाषा में न जाएं तो। और साथ में आपको इसके साथ आपको एक बोलस देनी है, उसका नाम है कैल्शियमस्ट MLD।
ये भी मेन काइंड की आती है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, शतावरी, जीवंती और लेप्टिडीनिया, बहुत इस तरह की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मिली हुई होती हैं, जो कि इस तरह की ये बोलस आती हैं। यानी ये बोलस यदि आप साथ में देंगे, क्या करना आपको, एक बोलस आपको सुबह देना है, एक बोलस आपको शाम को देनी है। ये कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देनी है। कब तक देनी है, लगातार आपको 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक। देखो ये प्रैक्टिकल आप जब भी पशु में सक्सेस होगा, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप अपने पशु को दें, अलग ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि आप ये साथ में देंगे तो आप अपने पशु को नहीं तो कोई कैल्शियम देने की ज़रूरत है, नहीं मिनरल्स देने की ज़रूरत है यदि आप ये साथ में दे रहे हैं तो, और नहीं आपके पशु में कुछ मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत है। सभी का काम ये जो मैं बता रहा हूँ सभी का काम कर लेंगी। नहीं आप अपने पशु को किसी तरह का कोई लीवर टोन साथ में देने की ज़रूरत है तो आप ये कैल्शियमस MLD बोलस आप अपनी गाय भैंस को ज़रूर दें। एक बोलस सुबह, एक बोलस शाम, लगातार 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक। जो यदि ट्रीटमेंट यदि आप 10 दिन करके देखेंगे, 10 दिन में ही आपके पशु में रिजल्ट आना, वैसे तो यदि आप 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यदि आप 5 दिन 10 दिन बढ़ाएंगे तो और भी बेटर रिजल्ट आएगा, और आप इसे 10 दिन से 20 दिन भी कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। साथ साथ में आपको क्या देना है, इसी प्रक्रिया को यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो एक आती है केरस की डोज लीफोर्ट। इस तरह के केस में आप डोज लीफोर्ट भी साथ में दें। जो पशुओं को यदि आप डोज लीफोर्ट 50 ml सुबह और 50 ml शाम, जिन पशुओं में अच्छा बॉडी वेट है, कम है तो आप 50 ml दे सकते हैं दिन में, अच्छा बॉडी वेट है, दूध देने वाले अच्छी गाय भैंस है, 50 ml सुबह 50 ml शाम, यानी 100 ml पर डे के हिसाब से ये भी आप 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक आप अपनी गाय भैंस को ये भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये 3 तरह की दवा यदि आप अपनी गाय भैंस को देंगे, क्योंकि इन तीनों तरह की दवाओं का प्रयोग हमने, जो कई डेयरी फार्मर हैं, जो बहुत तरह की जो गाय भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कत कर रही थी, या कहीं से दूर से लेकर के अपनी गाय भैंस को आए थे, दूध देने में आनाकानी कर रही थी, बहुत ही दूध चुरा रही थी, पाउस नहीं रही थी, कमज़ोर हो रही थी, रही बात कई तरह की दिक्कतें थी, सभी की सभी दिक्कतों का समाधान उन गाय भैंस का हो गया। रही बात वह समय समय पर दूध देना भी स्टार्ट हो गया, और रही बात उसमें अच्छी तरह से खाना पीना, जुगाली करना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों जो दवाएं बताई हैं आपको, ये साइंटिफिक तरीके से बताई हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी गाय भैंस में देखने को मिलेगा। एक बार यदि जो गाय भैंस में इस तरह की यदि दिक्कत है, आप ज़रूर अपना करके देखें, साइड इफ़ेक्ट ना है, यानी कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह की जो हम इस चैनल पर वीडियो लेकर के आता हूँ, तो आप कमेंट्स लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो बहुत मेहनत होती है आपके लिए, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर अच्छा रिजल्ट मिले तभी आपके लिए मैं इस चैनल पर ये दवाओं का जो मिश्रण है वह आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो इसी तरह से आप ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद। रही बात देना किसमें है, कोई भी बांट या दाना मिश्रण उसे मिला करके दे सकते हैं। धन्यवाद।